अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट का पास्ट पेपर। ये तमाम एमसीक्यूज़ सेम एडवर्टाइजमेंट में जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की जॉब्स आई थी BS 17 की, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एक ही सिलेबस है इनका। 100% जीके बेस्ड पेपर होगा। अच्छा जी, अगर इनके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ये पेपर अगस्त में होंगे। जुलाई का पूरा मंथ है, आपके पास कुछ दिन जून के भी रहते हैं। आज 25 जून है और इसी तरह से कुछ दिन आपके पास अगस्त के भी होंगे। मिला जुला कर मिनिमम आपके पास 1.5 मंथ बन जाएगा, जो टाइम अभी भी आप लोगों के पास है, और इसमें आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, वो लोग भी जिन्होंने बिल्कुल भी जनरल नॉलेज की तैयारी नहीं की है। अब एक और र्यूमर जो फैला हुआ है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो रिसेंटली पेपर हुआ है, उसमें पीपीएससी ने जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ का पोर्शन पेपर में दिया था वो 3 सब्जेक्ट से था। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 मैथ्स एंड नंबर 3 कंप्यूटर। अब इसको देखते हुए फेसबुक पर, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब पर यही बात चल रही है कि क्या पीपीएससी ने अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है और नेक्स्ट जो आने वाले जीके बेस्ड पेपर्स होंगे उनमें क्या इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स में से मेजर पोर्शन पेपर का बनेगा। तो पीपीएससी ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है और ना ही कोई पैटर्न चेंज हुआ है। और इन केस कि इन्हीं पोर्शन में से अगर सपोज़ कर लें कि मेजर एमसीक्यूज़ का पोर्शन पेपर में आए, तब भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ आप लोगों के तैयारी के हवाले से चेंज हुई है। सपोज़ कर लें कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ मैथ से, 15 के कंप्यूटर से और 15 के इंग्लिश से आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अब बाकी जो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स रहते हैं आप लोगों के पास, वहाँ से चाहे 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँ, 10 नंबर के आएँ, प्रिपेयर तो आपने सब्जेक्ट को कंप्लीट ही करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि जहाँ से 5 या 10 नंबर का पेपर आएगा तो वहाँ से कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ एरियाज़ उठाकर जो इम्पोर्टेंट पीपीएससी की तरफ से रिपीट होते रहते हैं, उनको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप पेपर में मेरिट पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, चाहे 5 नंबर के एमसीक्यूज़ ही क्यों ना आएँ किसी भी सब्जेक्ट में से, आपने उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितना उस सब्जेक्ट को देंगे जहाँ से 15 या 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आने हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सीट्स कम होती हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है और मेरिट हाई रहता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनका फोकस हमेशा से सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स पर ही रहता है। और इस सारे प्रोसेस में किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उन्हें 6-7 साल, इवन कि इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी अपनी यही होती है कि वो हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब कई दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि आप 1 नंबर से मेरिट से रह गए हों, और 1 नंबर भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आप सिर्फ 0.25 से मेरिट से रह गए हों और फिर दोबारा से आपको उसी प्रोसेस में से गुज़रना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें कि किस सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज़ का पेपर आना है, आप हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। इस तरह से अगर लेकर चलेंगे तो आप मेरिट पर आ जाएंगे। और सिर्फ पास्ट पेपर्स को देखकर ही आपने तैयारी नहीं करनी होती, बल्कि जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं जो अभी तक पीपीएससी ने पेपर में नहीं भी पूछे हैं और आगे पूछे जा सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में से, उनको भी आपने प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो पहले नहीं आया वो अब जब पेपर में आएगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने होते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ये पैटर्न के हवाले से पूछने की बजाय आप लोगों को तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज के इस पेपर को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों में से किसी को भी पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों, तो सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने मेंशन हैं। उसके थ्रू व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप सैंपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैंपल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे।
اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو پیپر سالو کرنا ہے. فرسٹ ایم سی کیوز ہے. دی ہولی بک زبور واز ریویلڈ بائی اللہ ٹو حضرت داؤد علیہ السلام. The relationship between Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Harun alayhi salam was that they were brothers. Prophet Muhammad peace be upon him had 4 daughters. Namaz-e-Khusuf is offered at the time of lunar eclipse. The first migration of the companions of Prophet Muhammad peace be upon him was towards Abyssinia, also known as Habsha. The surah of the Holy Quran called the heart of the Quran is Surah Yasin. First female martyr Shaheed of Islam was Hazrat Sumayya Raziyallahu Ta'ala Anha. The Treaty of Hudaybiyah was written by Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu. The name Muhammad peace be upon him is mentioned in the Holy Quran 4 times. Battle of Badr was fought in the year 2 AH. اردو کا پہلا ناول مرات العروس کو سمجھا جاتا ہے. مسدس حالی کس نے لکھی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے. لفظ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے باتیں کرنا. کہاوت مکمل کریں. آم کے آم گٹھلیوں کے دام. خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو. چچا چھکن کردار کس نے تخلیق کیا؟ امتیاز علی تاج نے. یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے؟ جوش ملی آبادی کی. پہلا اردو اخبار کون سا تھا؟ جامع جہاں نما. مسافر دلی سے لندن تک یہ کس نے لکھی؟ سر سید احمد خان نے. علامہ اقبال کی پہلی اردو شعری کتاب کون سی ہے؟ بانگ درا. فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان واز لیاقت علی خان. ہائیسٹ پیک آف دا ہندو کوش رینج از چرچ میر. پاکستان won cricket world cup in the year 1992. Longest river of Pakistan, Indus River. Lucknow Pact was signed in the year 1916. Objective resolution was passed on 12th of March 1949. 1973 Constitution of Pakistan was passed in 1973. اسلام آباد became the capital of Pakistan in the decade of 1960s. 1960 میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی اور فارملی جو کمپلیٹ ہوئی 1967 میں، اور 1967 ایئر میں ہی فارملی اس کو شفٹ کیا گیا فرام کراچی ٹو اسلام آباد. سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان واز خواجہ ناظم الدین. پاس دیٹ کنیکٹس پاکستان ود افغانستان از خیبر پاس. دی مغل پورہ ریلوے شاپ از located in Lahore. The Making of Pakistan was written by K.K. Aziz. Old name of Faisalabad, Layalpur. Gwadar Port was purchased from Oman in 1958. First census of Pakistan was held in the year 1951. اور سب کانٹیننٹ میں پہلا سینسس کب ہوا تھا؟ 1881 میں. پاکستان میں فرسٹ سینسس ہوا 1951 میں. لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ، پیسیفک اوشن. Headquarters of United Nations is located in New York. Country called Land of Rising Sun, Japan. Capital of Saudi Arabia, Riyadh. Currency of Turkey, Lira. Largest tea producer country is China. Largest desert in the world is Sahara Desert. In the subtropical or hot desert category. Suez Canal connects Mediterranean Sea and Red Sea. Most abundant gas in the atmosphere is nitrogen. The Reuters news agency belongs to the United Kingdom. SAARC headquarters is located in Kathmandu. The deepest trench in the world is Mariana Trench. International Court of Justice is located in The Hague, Netherlands. Country called Land of Thousand Lakes is Finland. Current UN Secretary General Antonio Guterres. Eiffel Tower is located in France. Smallest country in the world, Vatican City.
Country with oldest parliament is Iceland. Deficiency of vitamin D results in the disease rickets. Human heart consists of 4 chambers. Sound travels fastest in solids. Lifespan of red blood cells is 120 days. Instrument used to measure blood pressure is called sphygmomanometer. Organ in the human body responsible for filtering blood is the kidney. Water boils at 212 °F. Chemical formula for common salt sodium chloride is NaCl. Normal body temperature on the Celsius scale is 37 degrees centigrade. Planet nearest to the Sun is Mercury. Sound waves are longitudinal waves. Newton's first law of motion is also known as law of inertia. In MS Word, shortcut key used to undo the last action, Ctrl+G. Shortcut key to insert a hyperlink in MS Word, Ctrl+K. Example of an operating system from the given choices, Windows 10. Full form of RAM in computer terminology, random access memory. In MS Excel, a formula always starts with an equal sign. Computer memory that is non-volatile and permanent is ROM, read-only memory. 1 terabyte is equal to 1024 GB. Shortcut key to center align selected text in MS Word, Ctrl+E. Shortcut key for the find and replace dialog box in MS Word, Ctrl+H. Brain of a computer system, CPU, central processing unit. PDF stands for portable document format. Correct synonym of the word abandon is forsake. Antonym of ancient, modern. Passive voice of he is writing a letter. A letter is being written by him. Fill in the blank. She is proficient in English. Correct spelling from the options is committee. COMMITTE. Committee. Meaning of the idiom to burn the candle at both ends is to waste wealth or energy excessively. Complete the sentence. If it rains, we will cancel the match. Correct indirect narration for she said, I am tired is she said that she was tired. Synonym of gargantuan is huge. Antonym of artificial is natural. One who speaks many languages is called polyglot. Fill in the blank. He divided the property between his 2 sons. 2 से ज़्यादा की अगर यहाँ पर बात हो रही होती तो वहाँ पर among का वर्ड यूज़ होता. That's all about today's video. इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.